I'm Dr. Bashir. Today we are going to discuss a very important topic, that is blocked or clogged arteries. ये अगर सुना होगा ये कि जी फलान बंदा है, उसको दिल की दर्द हुई है सीने में, तो जाके चेकअप करवाया तो पता चला कि उसकी शरेयानें बंद हैं। तो ये क्या वजह होती है, क्यों शरेयान दिल की ये बंद है, ठीक है, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। और शरेयान बंद होने से हम ये कहते हैं कि जी कोलेस्ट्रॉल का इस बंदे में जो है इजाफा हो गया है, तो आप ऐसा करें कि कोलेस्ट्रॉल खाना छोड़ दें, यानी कि फैटी चीज़ें खाना छोड़ दें, ऑयल इस्तेमाल करना छोड़ दें, ठीक है, ये चीज़ें आप जो अंडे खाना छोड़ दें, गोश्त खाना छोड़ दें, इसकी बजाय जो है वो आप जूस लें, ठीक है, और ब्रेड ले लें, केक ले लें, इस किस्म की चीज़ें, यानी कि ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका इजाफा किया जाता है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं, ब्लॉक्ड और क्लॉग्ड आर्टरीज, ठीक है, इसकी मेन वजह क्या है। देखें, वजह जो होती है, ये हम एक आर्टरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं कि दिस इज़ वन आर्टरी, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्लॉग या ब्लॉक जो है, ये ब्लॉकेज जो है, ये आर्टरीज के अंदर क्यों आता है, वेन्स ब्लॉक क्यों नहीं होती। आखिर जिस्म के अंदर वेन्स भी हैं ना, तो वेन्स के अंदर ब्लॉकेज क्यों नहीं ब्लॉक होती, ठीक है। सिवाय वो वेरिकोज वेन, तो हमने से देखा क्लास में, वो वेरिकोज हो जाती है, ठीक है, लेकिन वेन जो है वो ब्लॉक नहीं होती। इसकी वजह ये है कि ये जो ब्लॉकेज होता है, ये होता है एक ख़ास किस्म की इन्फ्लेमेशन से। वो इन्फ्लेमेशन जो है वो होती है मसल्स के अंदर, और ये हमने देखा है कि आर्टरीज के अंदर मसल्स होते हैं, दे आर स्मॉल स्ट्रेट, जो है लीनियर मसल्स होते हैं इसके अंदर ना, स्ट्रेट। वो मसल्स का क्या काम होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल जिसे हम कहते हैं, वो ये होता है कि आर्टरीज को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आर्टरीज नहीं आगे ब्लड को सप्लाई करना होता है, ठीक है, ये कंटिन्यूस सप्लाई जो है उसके लिए पीछे से आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करी जाएंगी तो ब्लड आगे जाएगा। जबकि वेन्स के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होती। वेन्स एक पैसिव फिनोमेना है, इस वजह से, क्योंकि वेन्स के अंदर सिर्फ वैल्व लगे होते हैं और पीछे से प्रेशर से ब्लड आ रहा होता है तो आगे जाता है, तो इसलिए उसके अंदर कंट्रैक्शन नहीं होती, वेन्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, इस वजह से उनके अंदर मसल्स नहीं होते, और वो लीनियर मसल्स जब वो नहीं होते तो इसी वजह से वेन्स के अंदर जो है वो ब्लॉकेज नहीं होता ये है कि मेन वजह क्या है कि ये एक आर्टरी है, आर्टरी के अंदर यहाँ पे हुई इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ये हुई है इन्फ्लेमेशन हुई है, तो इन्फ्लेमेशन से वहाँ पे एक ज़ख्म बन गया, ठीक है, टीयर हो गया। ये बिल्कुल ये फिनोमेना वैसे ही है जैसे हमारी स्किन के ऊपर कोई कट लग जाए या ज़ख्म बन जाए या सोजिश हो जाए, तो उसकी वजह से वो स्किन वहाँ से डैमेज हो जाती है, और डैमेज होने के बाद वहाँ पे हमारा जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है बॉडी का, वो आके वहाँ पे एक स्कैब सा, एक छिलका सा बना देता है। उसके ऊपर वहाँ पे वो स्कैब सा बनने के बाद वो वहाँ पे वो कैल्शियम, फिब्रिन वगैरह, कोलेजन आके ना वो सारे एरिया को हील कर देता है ना। जैसे स्कार की दफ़ा अगर ज़्यादा गहरा जख्म होगा तो उसके अंदर स्कार बन जाते हैं, वो कोलेजन आके उसको हील कर देते हैं सारे। सेम ये फिनोमेना इसके अंदर है। और जो कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल एज आ बैंडेज का काम करता है, हीलिंग काम करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर नहीं होगा तो वो हील, अगर जो इन्फ्लेमेशन, जो आर्टरी डैमेज होगी तो उसको हील नहीं हो सकेगा। इस वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारी ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम है। कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम बगैर कोलेस्ट्रॉल के हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए, बॉडी जो है तकरीबन 200 मिलीग्राम पर डे जो है वो कोलेस्ट्रॉल बनाती है, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेन कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है, हमारे तमाम सेल जो हैं उनकी वाल कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई है, हमारी स्किन कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई है, ठीक है, और हमारे हार्मोन्स जो है मोस्टली द मेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली द सेक्स हार्मोन्स, ये सारे कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल की कमी होगी तो ये सारे सिस्टम हमारे जो हैं वो उनके अंदर प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी, ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन से क्या हुआ कि वहाँ पे सबसे पहले जो सोजिश वाले एरिया पे कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल वर्क एज अ बैंडेज। कोलेस्ट्रॉल जब आएगा तो कोलेस्ट्रॉल जो है एक बैंडेज, एक तह लगा देगा।
अब उस तह को फर्दर जैसे वो होता है ना कि स्किन ऊपर से कवर होती है, उसके ऊपर वो स्कैब बनना शुरू हो जाता है, वो बाकी डट जो है ना डट सारे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही जब कोलेस्ट्रॉल आता है तो अब उसको पार्ट को थोड़ा कोलेस्ट्रॉल ने एक बैंडेज पे काम किया, लेकिन उससे वो स्किन जो है वो जो आर्टरीज की वॉल है उसको अब डैमेज हुई है, तो उसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ पहुंचानी है। वो कैसे स्ट्रेंथ पहुंचेगी, वहाँ पे उसके बाद आके कैल्शियम डिपॉजिट्स हो जाएंगे। नीचे वो एक बेस बनी है, ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट्स हो जाएंगे। कैल्शियम डिपॉजिट होने के बाद वो फेब्रिन आती है, जो कोलेजन है, वो फेब्रिन जो है वो एक और अगली तह लगा देती है, जिससे वो एक जो है ना ये कैल्शियम और फेब्रिन जो दोनों जो हैं ये सीमेंट का काम करते हैं, बिल्कुल एक जो है ना तह को बंद कर देते हैं। ठीक है, अब उससे ये हुआ कि जब भी अपने इन्फ्लेमेशन हुई तो वो कोलेस्ट्रॉल आ गया। अब जब इस एरिया को काट के इसकी बायोप्सी करके इसको जब स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन डैमेज, जहाँ पे आर्टरी डैमेज हुई है तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, कोलेस्ट्रॉल। तो हम क्या कहते हैं जी कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये आर्टरी के ब्लॉक होने की वजह कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, डॉक्टर भी यही एडवाइस देते हैं कि आप अंडे खाना छोड़ दें, घी खाना छोड़ दें, ऑयल खाना छोड़ दें, आप जितनी भी हैं चिकनाई वाली चीज़ें ना लें। लेकिन ये देखा है किसी ने कि ये सारी चीज़ें छोड़ने से कभी वो इन्फ्लेमेशन ठीक हुई है, वो कभी वो रिपेयर हुई है। हाँ, लोग ये कहते हैं कि लो जी मैंने सब्ज़ियाँ खानी शुरू की हैं तो मेरे वो सिस्टम ठीक हो गया। सब्ज़ियाँ खाने से वो सिस्टम इसलिए ठीक हुआ है कि जब आप वेजिटेबल्स और फूड अपनी करेक्ट करेंगे तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगी बॉडी के अंदर, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की जो मेन काज ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है वो है शुगर और जंक फूड्स और हाई डोज कार्बोहाइड्रेट्स। ये इसकी मेन वजह है सारी इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेशन की मेन वजह ना घी है, ना मक्खन है, ठीक है, ना फैट है, ना गोश्त है। ये चीज़ें इन्फ्लेमेशन नहीं करती। इन्फ्लेमेशन मेनली जंक फूड्स, शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स इन्फ्लेमेशन करती हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन की और वजह जो है इसमें एक स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस होता है बेसिकली एड्रीनल जो हार्मोन्स हैं हमारे, कॉर्टिसोल हार्मोन, उसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। वो जब सिक्रीट होता है इट कॉजेज द इन्फ्लेमेशन। फिर इंसुलिन देखा गया है, जब हम शुगर ज़्यादा लेंगे तो शुगर या ग्लूकोज या मीठी चीज़ें खाने से बॉडी में इंसुलिन निकलेगी ज़्यादा। इंसुलिन निकलेगी तो वो भी इन्फ्लेमेशन की काज है। फिर डिक्रीज ओमेगा 3 फैटी एसिड, जब ओमेगा 3 फैटी एसिड की मकदार कम होगी, जब हम जो है जैसे फ्लैक्स सीड ऑयल है या फिश ऑयल है या फिश है या गोश्त है, अंडे हैं, जब ये कम खाते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड कम होता है। उसकी कमी की वजह से फिर जो है ये इन्फ्लेमेशन होती है। फिर स्मोकिंग कैसे करती है कि एक सिगरेट जो है ये 25 मिलीग्राम जो है विटामिन सी को डिस्ट्रॉय करती है बॉडी के अंदर। जो विटामिन सी है इट्स एन एंटी, जो है ना इसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। जब विटामिन सी की कमी होगी तो तब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। दिस इज़ द मेन काज। ठीक है, ये मेन काजेज हैं आर्टरीज, क्लॉग्ड आर्टरीज की। अगर हम स्ट्रेस को कंट्रोल करें, मीठा कम करें, इंसुलिन को कंट्रोल करें, कम मीठी चीज़ें इस्तेमाल करें और ओमेगा 3 फैटी एसिड का इजाफा करें, फ्लैक्सीड ऑयल या फिश ऑयल लें, और स्मोकिंग को अगर हम छोड़ दें या कम कर दें तो हम इस सारे प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ओपन द क्लॉग्ड आर्टरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।